यदि आपने अपने घर के मंदिर को ठीक कर लिया तो आपने अपने जीवन को सेट कर लिया। सब प्रकार का सुख, संपत्ति, वैभव, खुशियां आपके पास खिंची चली आएंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी कि आपको अपने घर का मंदिर कैसा रखना चाहिए, किस डायरेक्शन में रखना चाहिए और उसका साइज क्या होना चाहिए। हम आसान भाषा में समझते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा, पहले जो घर बनाए जाते थे वो कुछ इस तरह से होते थे कि हर घर के बीच में एक आंगन होता था, जहाँ ज़्यादातर लोग तुलसी जी का पौधा लगाते थे और वहाँ पर घर के सभी सदस्य पूजा करते थे। दरअसल वो सबसे बेस्ट वास्तु था। वो आपके घर का ब्रह्म स्थान होता है, जो ऊपर से खुला होने के कारण ईश्वरीय ऊर्जा से कनेक्ट करने का सबसे सीधा और आसान तरीका होता था। क्योंकि आज की इस महंगाई भरी दुनिया में आंगन अफोर्ड कर पाना सबके लिए संभव नहीं है, तो हमें देखना होगा कि आप अपने घर में, फ्लैट में या फ्लोर में, जहाँ भी, किस डायरेक्शन में एक अच्छी डायरेक्शन ले, जिसका स्वामित्व एक अच्छे ग्रह के पास हो, ताकि हमारी पूजाएं फ्रूटफुल हो सके। तो हमें समझना होगा सबसे पहले डायरेक्शंस को। तो नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि जो उत्तर की दिशा है, उसका स्वामित्व है बुध भगवान के पास। मरकरी प्लैनेट, जो कि शुभ प्लैनेट है, एक आपके व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, बोलने के लिए, कला के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, सबको वो अनुशासित करते हैं या सबको चलाते हैं। यदि हम बात करें पूर्व दिशा की, यानी कि हमारी ईस्ट डायरेक्शन, उसका स्वामित्व है सूर्य देव के पास। सूर्य जो कि जीवन दायिनी है, जीवन शक्ति है। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का स्वामित्व है बृहस्पति देव और केतु के पास। ये चारों ही प्लैनेट शुभ हैं। यदि आप इनमें से किसी भी दिशा के कमरे में अपना मंदिर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। इसके साथ ही एक डायरेक्शन और है साउथ ईस्ट, उसका स्वामित्व करते हैं शुक्रदेव। वो भी देवगुरु के पद के बराबर ही पद है। राक्षस भले ही उनके गुरु हों, पर वो गुरु के पद पे हैं। एक पॉजिटिव और अच्छे प्लैनेट के रूप में हम शुक्रदेव को देखते हैं। तो यह भी एक कारण है कि ये वाली दिशा में भी आप अपना मंदिर ले सकते हैं। बस हमें यहाँ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, इन डायरेक्शंस के किसी भी रूम को आप सेलेक्ट करें और जब आप अपने मंदिर को रखें तो भगवान कुछ इस तरह से विराजें कि जब हम पूजा करें तो हमारा फेस नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो तो सबसे बेस्ट है। उसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल सूर्य देव हमेशा पूर्व दिशा से ही उगते हैं और जब सूर्य आते हैं, सनराइज होता है, तो वो चारों तरफ प्रकाश फैलाते हैं, जीवनदायिनी अपनी ऊर्जा देते हैं और अंधकार को, नेगेटिविटी को समाप्त करते जाते हैं। तब जब हम इतनी एक फ्रूटफुल दिशा में, इतनी पॉजिटिव दिशा में, जो कि पूरी दुनिया का अंधकार खत्म करने का सामर्थ्य रखती है, मुंह करके प्रार्थना करते हैं, तो हम उस एनर्जी को अपने में इन्वोक कर रहे हैं। हम अपने जीवन से नकारात्मकता को, उस कमी को, जो भी हम परमात्मा से मांगना चाहते हैं, उस कमी को दूर करने के लिए हम उस चीज को अपने जीवन में इन्वोक कर रहे हैं, हम उस ऊर्जा को बुला रहे हैं। तो इस दिशा में बैठकर की गई पूजा हमेशा सक्सेसफुल होती है। यही कारण है कि मंदिर में भी इस तरह से कहा जाता है कि आप कोशिश करें कि भगवान इस तरह से विराजें कि जब हम उनकी पूजा करें तो हमारा मुख नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो। इसके साथ अगला प्रश्न ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि हमारे मंदिर का साइज़ क्या होना चाहिए, क्या हमें छोटा रखना चाहिए या हमें बड़ा रखना चाहिए। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जितना बड़ा हमारा घर है उसी के अकॉर्डिंगली मंदिर रखा जाता है। ये कुछ एक मैथ की कैलकुलेशन जैसा है। यदि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है तो आप किसी वास्तु एक्सपर्ट ले सकते हैं, परंतु यदि नहीं, आप ये ज़्यादा कंफ्यूजन में आना चाहते, तो अपने घर के अकॉर्डिंगली, यदि घर काफ़ी बड़ा है तो आप थोड़ा बड़ा मंदिर भी बना सकते हैं, घर बिल्कुल छोटा है तो आप छोटा मंदिर रखें। कुछ एक इस तरह से इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आए, आपके काम आए। आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।